देश के इतिहास में सरकार ने अपने कार्य का ही विरोध किया है, अपने झूठे, चूंकि देखिए स्वाभाविक भी है क्योंकि वो जो पढ़ा रहे थे वो जानते हैं, हकीकत जानते हैं कि वो तो उन्होंने किया नहीं था, इसलिए उसके प्रति कोई मोह या कोई माया या कोई उसके प्रति जो है कोई समर्पण का भाव तो था नहीं, तो उन्होंने उसका विरोध कल किया था। राजभाषाओं के मर्यादाओं में उसको तार तार करने का उन्होंने काम किया। इस राज्य का दुर्भाग्य है कि सत्ता पक्ष वाले जो आज बैठे हैं पार्ट 2 बन करके, वो बड़े गर्व के साथ भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कहते हुए कहते हैं कि हम जो 4 साल के जो बलात्कार, दुष्कर्म, आदिवासियों के ज़मीनों की लूट, आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार, ये दलितों के साथ बलात्कार, हत्याएं, ये सारी चीज़ों को हम कंटिन्यू में रखेंगे। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक क्या हो सकता है कि जहाँ जहाँ भी ईडी ने इंटरवेन किया है, क्या राज्य सरकार ने एफआईआर करना मुनासिब समझा क्या? तो राज्य सरकार अपना काम, जो राज्य सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ लूटना है, उसे लुटवाना है झारखंड की खनिज संपदाओं को। उसे राज्य के खजाने से कोई मतलब नहीं है, उसे एफआईआर से कोई मतलब नहीं है। हाँ, मतलब इतना ही है कि जब ईडी इंटरवेन करेगा तो छटपटाते हैं और कहते हैं अब तो पेपर लीक मामले में भी आपका क्या हुआ? आपने तो कहा था कि 10 करोड़ तक फाइन करूँगा, हाँ, जेल के सलाखों के पीछे पहुँचाऊँगा। क्या हुआ? आज तक आपने एफआईआर तक नहीं किया ढंग से। तो किसको? इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। अच्छा हुआ ईडी ने इंटरवेन किया है। मैंने तो आज सदन में सीबीआई जांच की भी मांग की कि सीबीआई की जांच हो, ताकि 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए में जो क्वेश्चन बेचे गए, आखिर झारखंड के जो लाखों नौजवान हैं उनका कसूर क्या है? जिन लोगों ने सालों इंतजार किया, तैयारी की, परीक्षा दी, लेकिन आज सड़क पर हैं। तो देखते जाइएगा, सब में ईडी जांच करेंगे और जितने घोटालेबाज लोग बैठे हुए हैं अभी सत्ता में, उन सबका गर्दन इसमें फंसेगी, कोई बचेगा नहीं। कितना भी भाषण दे ले, गलत किया है तो निकलेगा। अब मोदी जी ने कहा है कि सब जो भी खाया सबको निकलवाएंगे, ये सब निकलेगा। लेकिन चंपई सोरेन को पार्ट 2 कह रहे हैं। अरे भाई क्या कहेंगे, बेचारे को मिल गया है, लॉटरी लग गया ना चंपई सोरेन जी को, तो क्या कहेंगे? वो मैंने उनके विरुद्ध जाएंगे तो कल हेमंत सोरेन हटा देगा। तो अभी जो कहे कि भाई हेमंत उम्र में हमसे कम है, बच्चा है, लेकिन फिर भी हम उसके चरण छूते हैं, ये भी कह सकते हैं। देखिए, दीपिका पांडे जी का नाम ही लेना हमारे लिए बड़ी आज शर्म महसूस हो रही है। एक महिला सदस्य होने के नाते उन्होंने जिस प्रकार का आचरण आज सदन में रखने का काम किया है, ये सिर्फ झारखंड का लोग नहीं, बल्कि जो भी झारखंड के कार्यवाही को देख रहे होंगे, सदन के अंदर की कार्यवाही को देख रहे होंगे, आज शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे। और हमें लगता है कि आज हाईलाइट होने का इतना घटिया तरीका, छी छी, कहने में शर्म आती है कि वो एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि हैं। अरे डूब करके मर जाना चाहिए था। ऐसे कांग्रेस की नीति ही ऐसी है। हर जगह आप देखें कि बूथ के कार्यकर्ताओं के बारे में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा कि कुत्ता जब चुनने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, कान पकड़ते हैं तो कूं कूं करता, उस कुत्ता को नहीं खरीदते, भौंकने वाले को खरीदते हैं। तो मैंने बूथ के कार्यकर्ता वैसे कुत्ते जो भौंकते हैं उस तरह से चुनिए। आप समझ सकते हैं कि वो एक कार्यकर्ता को कुत्ते से तुलना करते हैं। तो इनके रग रग में, कांग्रेस के रग रग में ऐसे अमानवीय व्यवहार और इस तरह की मानसिकता, गिरी हुई मानसिकता है। परंतु हमें ये नहीं लगा था कि एक महिला विधायक दीपिका सिंह पांडे क्या सोच रही है कि ऐसे कह के हम हाईलाइट होंगे। अरे हाईलाइट होने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आप अच्छा काम करके भी हाईलाइट हो सकती हैं। कभी जाती हैं नाली का पानी को मग से ऊपर माथा से उझलने के लिए, अरे रोड तो ऐसा ही बन जाएगा, आप जा करके अच्छे से रखेंगी, आपकी सरकार है। इस प्रकार की नौटंकी क्यों करती हैं? आज सदन को आपने शर्म से झुका दिया है और हम विशेषकर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो एक महिला विधायक है। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है और बहुत लोग बहुत तरह की बात करते हैं। इनको लगा जो समय मिलने में जो समय लगा इन लोग को शपथ ग्रहण करवाने में, जो इन लोग ओवैसी को जोड़ के लोग, लेकिन मुझे मानना है कि राज्यपाल है वो तो कोई भी चीज़ को, जब राज्य में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो अध्ययन तो करेंगे ही ना। अब अध्ययन करने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। लेकिन
कल आपने देखा होगा कि राज्य सरकार का द्वारा लाया गया जो वो अभिभाषण पढ़ रहे थे, वो राज्य सरकार का, जो वर्तमान राज्य सरकार का वो ये आईना था कि वो क्या राज्य के लिए करना चाहते। पुरानी चीज़ों को जोड़े, बहुत सारी चीज़, और झूठा उनसे पढ़ाया गया, चाहे वह बेरोजगार की रोजगार की बात हो, विधि व्यवस्था की बात हो। हाँ, जो 75% जो यहाँ के लोगों को नौकरी देने की बात है, सारी चीज़ों को झूठा महामहिम से इन लोगों ने पढ़ाने का, महामहिम राजपाल से पढ़ाने काम किया।